जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सरस्वती अवस्थी, पुष्पांजलि यादव और पीयूष राजावत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे सोमनाथ मंदिर के हवा में उड़ते हुए शिवलिंग के रहस्य पर। तो आप जरा ये वीडियो देखिए। ये गमला हवा में तैर रहा है, इसको लेविटेशन कहते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे शोध हुए जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड की हर चीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब चाहे वो शीशा हो या पानी हो, तो वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिज्म की एक नई श्रेणी बनाई जिसके दो प्रकार हैं। पहला है पैरामैग्नेटिज्म और दूसरा है डायामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म में वो प्रोडक्ट आते हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं और डायामैग्नेटिज्म में वो प्रोडक्ट आते हैं जो मैग्नेट से दूर भागते हैं। सबसे अच्छे डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट नॉर्मल टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं और ठंडा होने पर ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तैर सकते हैं या हवा में भी लटके रह सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्वांटम लॉकिंग कहते हैं और पत्थर का हवा में तैरना लेविटेशन कहलाता है। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम सोमनाथ मंदिर के हवा में तैरते शिवलिंग की बात को झूठा समझने की भूल ना करें। तो आइए अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर के हवा में उड़ते हुए शिवलिंग के रहस्य के बारे में। पर उससे पहले इसका इतिहास जान लेना बहुत जरूरी है। भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग सबसे प्रथम शिवलिंग माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह हर सृष्टि में यहाँ उपस्थित रहा है। साथ ही हर सृष्टि में इसका नाम भी बदल जाता है। इस बार जब सृष्टि का अंत होगा और ब्रह्मा जी नई सृष्टि का निर्माण करेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। ऐतिहासिक सूत्रों के मुताबिक आक्रमणकारियों ने इस मंदिर की महिमा सुनकर 6 बार आक्रमण किया, परंतु शिवलिंग को टस से मस नहीं कर पाए। शिव पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, परंतु चंद्रमा रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। इस बात से नाराज होकर 26 कन्याओं ने अपने पिता से जाकर चंद्रमा की शिकायत करी। इस बात से प्रजापति दक्ष ने नाराज होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम 6 प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाओगे और दिन पर दिन चंद्रमा का तेज कम होने लगा। तब वह ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान आशुतोष की तपस्या करने को कहा और चंद्रमा ने 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तो भगवान शिव चंद्रमा से प्रसन्न हुए और चंद्रमा को अमृत प्रदान करते हुए हर महीने पूर्ण एवं क्षीण होने का वरदान दिया। इस प्रकार आशुतोष भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ सदा के लिए इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हो गए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस मंदिर का शिवलिंग भी हवा में तैरता था और कहा जाता है कि ऐसा सैमंतक मणि के कारण होता था, जैसा कि आज के वैज्ञानिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो हो सकता है कि सैमंतक मणि एक मैग्नेट हो, क्योंकि बाद में जब सैमंतक मणि को शिवलिंग के नीचे से हटाया गया तो ये शिवलिंग वापस से धरती पर विराजमान हो गया। कहा जाता है कि वो सैमंतक मणि आज भी इस शिवलिंग के नीचे कहीं स्थित है, पर उस पोजीशन में नहीं है जिससे लेविटेशन हो सके। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण, ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत गीता और शिव पुराण में दिया है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1947 में हुआ था। आज भी वैज्ञानिक इसके हवा में लटकने के विज्ञान पर अलग अलग तर्क देते हैं और वो मानते हैं कि प्राचीन हिंदू सभ्यता चुंबकीय शक्ति के विज्ञान पर महारत हासिल कर चुकी थी। इसका प्रयोग करके इसे हवा में फ्लोट कराया गया था। आज भी इस जगह की रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि यहाँ नीचे कुछ तो दबा है जिसको जानना अभी बाकी है। यहाँ पर
एक रहस्यमय तथ्य और भी है, जो है बाण स्तंभ। इस स्तंभ में वो रहस्य छुपा है जो सबको हैरान कर देगा। बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है। इसके ऊपरी सिरे पर एक बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है और इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुवे पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका अर्थ है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस समय में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। जरा आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। अब दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिम तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ और आप सभी लोग कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।